जी हां, आखिरकार 34 सेकंड का वीडियो हो गया लीक, जिसने मोदी और फडणवीस के पैरों तले से खींच ली जमीन। अब कोर्ट लेगा बड़ा एक्शन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसा कौन सा वीडियो है जिसके सामने आने के बाद में मोदी शाह तो परेशान हैं, मगर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की भी सांसें अटकी हैं। एक ऐसा वीडियो जिसने एकनाथ शिंदे को लोगों के निशाने पर ला दिया। एक ऐसा वीडियो जिसकी वजह से मोदी और शाह समेत फडणवीस भी मुश्किल में आने वाले हैं। विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कई सारे नारे दिए उससे पहले, लेकिन एक नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब इस नारे की तह में जब आप जाते हैं तो आपको लगेगा कि साहब ये नारा तो जनता के बीच में खूब मशहूर हुआ। भक्त अंधभक्त इस नारे से गदगद नजर आए। ठीक वैसे ही जैसे कहा गया कि हम तो मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं, जो कि पूर्ण रूप से फर्जी, फेक और ढकोसला निकला। मगर यह नारा भी फर्जी, फेक और ढकोसला निकला। ये मेरे शब्द नहीं है, ये बीजेपी से जुड़े हुए कई नेताओं के बयान भी हैं। दोस्तों, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा खाने की मिसालें अगर किसी सरकार में आई हैं तो साहब राज और साहब की डबल इंजन वाली राज्य सरकारों में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े बता रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है और महाराष्ट्र का जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो ने सनसनी मचा दी। लेकिन उसके साथ साथ में बाबा राज में उत्तर प्रदेश का जो वीडियो सामने आया, वो तो आपके खून को उबालेगा, आपके अंदर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। और जिन नेताओं को आप वोट देते हैं, आप सीधे तौर पर आपका उन पर जो भरोसा होगा वो भी कहीं ना कहीं डूबेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे दूसरे वीडियो आपके सामने रखूंगा जिसे सुन करके, देख करके भक्तों की भी अंधभक्ति निकल जाएगी और उस भक्त के मकड़ जाल से बाहर आने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने 34 सेकंड का एक ऐसा वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसने देश की राजनीति में तहलका मचा दिया। संजय राउत ने मोदी की डबल इंजन वाली सरकार के एक मंत्री का जो वीडियो शेयर किया, उसमें बीजेपी के सहयोगी दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और मंत्री संजय शिरसाट का है। वो एक कमरे में है, बगल में नोटों का बैग है। शिरसाट बेडरूम में बैठे नजर आते हैं। वो बैग उनके बगल में रखा है, फोन पर बात कर रहे हैं, हाथों में सिगरेट है। संजय राउत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इस रोमांचक वीडियो को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भाई ने देखना चाहिए। देश में ये क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के एक मंत्री का ये वीडियो बहुत कुछ कहलाता है। मगर दोस्तों, कहते हैं ना, चोरी और ऊपर से सीना जोरी भी। शिरसाट ने कुछ यही किया। उन्होंने नोटों के बैग से भरे वीडियो के बाहर आने पर जो कहा, वो दर्शाता है कि किस तरह साहब राज में सत्ता के नशे में उनके नेता अहंकार की पराकाष्ठा को पहुंच रहे हैं। वो अपनी सफाई में जो कह रहे हैं उसे जरूर सुनिए। दोस्तों, संजय शिरसाट ने कहा कि संजय राउत ने आज भी भौंकने का काम किया। शब्दों में गौर कीजिएगा, सभ्य भाषा है बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं की। वो कहते हैं कि संजय राउत ने आज भी भौंकने का काम किया। सुबह उठते ही एकनाथ शिंदे, दोपहर में उठते हैं तो एकनाथ शिंदे, शाम होती है तो एकनाथ शिंदे। संजय राउत ने आज अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी है। शिरसाट ने आगे कहा कि मुझे लगता है, क्या हमें उसके हाथ पर बांध करके अस्पताल ले जाना चाहिए? क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई है? मुझे लगता है आपको ऐसे बेवकूफ़ इंसान पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? जिसका वीडियो है,
ये कौन कह रहा है जिसके वीडियो के कारण एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मुश्किल में आ रहे, क्योंकि सवालों के जवाब बन नहीं पा रहे। दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि पहले चोरी और फिर उस पर सीना जोरी, और ये मंत्री महोदय भी यही कह रहे हैं। आपको बताएं कि आयकर विभाग ने सामाजिक न्याय मंत्री, ये मंत्री हैं एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की मोदी की डबल इंजन वाली महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री हैं, और न्याय कर रहे हैं बेडरूम में जिस तरीके से, और उसके बाद में क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना। एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट को नोटिस दरअसल आयकर विभाग ने भेजा। चुनाव के दौरान हल्फनामे में घोषित जो संपत्ति उन्होंने दिखाई और उनकी संपत्ति में बहुत बड़ा अंतर पाया गया, और ऐसे में आयकर विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा। छत्रपति संभाजीनगर स्थित विट्स होटल मामले में मंत्री संजय शिरसाट की मुश्किलें और बढ़ गई। शिरसाट को आयकर विभाग ने सीधा नोटिस मिला, जो शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका है। बावजूद इसके कि मोदी की डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का अंदाज तो देखिए, अंदाज तो माफियाओं वाला दिख रहा है। यही है साहब राज, बाबा राज, भाऊ राज में मंत्री और उनके नेताओं का अंदाज। दोस्तों, अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर है बाबा राज की। उत्तर प्रदेश में बाबा राज में उनके मंत्री की राजशाही वाले अंदाज को, ऐशो-इशरत, सत्ता का नशा, पावर की हनक, जनता के पैसों पर शहंशाहों वाली फीलिंग लेते हुए मंत्री जी, आप बीजेपी के सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मंत्री जी को देखिए, आराम कुर्सी पर बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, टेबल पर कटे हुए आम रखे हैं, मीठे मीठे आम गप कर रहे, और उनका पैर जरा देखिए, वहां पर किस तरीके से उनके पैर धो करके लोग, ऐसा लग रहा है जैसे अपने माथे पर लगा रहे मेडिसिन के लिए लेते हैं। पानी कहाँ है? भावना माने डॉक्टर संजय कुमार निषाद, भावना माने डॉक्टर संजय कुमार निषाद। तो दोस्तों, ये अंदाज आपने देखा उस राज का, बाबा राज का, जहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, की मुझे तो बस एक चौकी की जरूरत है, एक बिस्तर की जरूरत है, एक लोटे की जरूरत है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती मुख्यमंत्री निवास में। लेकिन मुख्यमंत्री निवास में जो कुछ भी हो, उनकी कैबिनेट में मंत्री जो हैं, उनकी ऐशो इशरत वाली ये वीडियो देख करके आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। एक बार फिर से आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं। जो दावा किया जाता है कि हमने स्कूलों की हालत बेहतर कर दी, किसानों की हालत बेहतर कर दी, सब कुछ चकाचक है, जन्नत जैसा, मजा लीजिए दुनिया में। एक स्कूल की छात्रा जब माहवारी शुरू होती है, बाथरूम जाती है, खून के धब्बे बाथरूम में लगे रह जाते हैं, क्योंकि पानी नहीं होता स्कूल में, उस बाथरूम में पानी नहीं होता।
मगर डबल इंजन वाली सरकार राज्य में छात्राओं के पैंट और अंडरगारमेंट उतरवा करके चेक किया जाता है। गजब की अंधेर नगरी और बेशर्मी है। सुनिए अलका लांबा को, कांग्रेस पार्टी के नेता को। जय हिंद साथियों, भारत के एक राज्य महाराष्ट्र के शाहपुर से जहां एक स्कूल है रतनबाई दमानी स्कूल से खबर आती है कि वहां पर 125 बालिकाओं को, बच्चियों को जो 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं, उनके कपड़े उतरवाए गए। अध्यापक, प्रिंसिपल, स्टाफ के लोगों द्वारा और फाउंडर द्वारा कपड़े उतरवाए गए। क्यों? क्योंकि शौचालय में खून के धब्बे मिले थे। कोई बच्ची गई वहां पर शौचालय में, वहां उसे मासिक धर्म शुरू हो गया। वहां पानी नहीं था, किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। बच्ची घबरा गई स्वाभाविक तौर से और वहां पर खून के धब्बे पाए गए और दीवार पे भी निशान थे हाथ से पोंछने के। स्कूल प्रशासन ने, जिसमें प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ सब शामिल हैं, 125 बालिकाओं को, बच्चियों को लाइन में खड़ा किया गया। उन्हें डांटा गया, उन्हें पूछा गया ये किसने किया है। जब नहीं बोला कोई भी बच्ची तो बच्चियों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, ये बताने के लिए कि हम शौचालय में लगे फिंगरप्रिंट जो खून के धब्बे हैं उससे मैच करेंगे। उनकी वीडियोग्राफी बनाई गई, उसे पूरी तरह दिखाया गया, उनके कपड़े उतरवाए गए। ये नीच हरकत उम्मीद कर सकते हैं एक शिक्षण संस्थान में अध्यापक, प्रिंसिपल, फाउंडर, स्टाफ द्वारा 125 बच्चियों के साथ की गई होगी। यही कहते हैं हम जागरूकता की कमी है। सवाल तो इस पे पूछा जाना चाहिए था कि पानी क्यों नहीं था, क्यों अवेयरनेस, जागरूकता बच्चियों में 6ठी से 10वीं कक्षा की 125 बच्चियों को जागरूक किया गया, क्यों उन्हें पहले से ही अगर बताया गया होता और उन्हें पैड उपलब्ध करवाए जाते। लेकिन आज कहते हैं कि एक मामला दर्ज कर दिया गया है, दैट्स ऑल। लेकिन ये मामला दर्ज हो जाए, जिन्होंने किया उसे सजा मिल जाए, पर ये संदेश हिंदुस्तान के कोने कोने पर पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये घटना यहां हुई है, कल कहीं, परसों कहीं, तरसों कहीं होगी। इसलिए आवाज उठाइए। ये मासिक धर्म शाप है या अभिशाप, वरदान है या श्राप बेटियों के लिए? इस तरह से इनको ट्रीट किए जाना, मासिक धर्म पर अधर्म का तरीका अपनाना, अमानवीय तरीका अपनाना कहां तक जायज है? यह हालात बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र के, जहां स्कूलों की हालत है कि वहां व्यवस्थाएं ठीक नहीं, जिस कारण छात्र, खासतौर पर छात्राओं की ये दुर्दशा है। बात सिर्फ स्कूलों की नहीं, हर क्षेत्र की ऐसी दिख रही है। किसानों के साथ कैसे छल कर रही है सरकार, सुनिए। राहुल गांधी ने 11 जुलाई को ओडिशा पहुंच करके जो कहा, जिस तरह से आईना दिखाया, उससे बीजेपी तिलमिलाई हुई। नरेंद्र मोदी जी एक नई योजना लाए थे। पूरे देश में उन्होंने फसल बीमा योजना, एक नई योजना लागू की थी। उन्होंने कहा था कि जब किसानों को मुश्किल होगी, तूफान, ओले से उनका नुकसान होगा, तो ये नई योजना उनकी मदद करेगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपसे पैसा लिया, गरीब जनता से, गरीब किसानों से पैसा लिया, प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए सरकारों से पैसा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया, और वो पैसा उन्होंने उन्हीं 3-4 बड़ी कंपनियों को दिलवाया। आज सच्चाई ये है कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, ओला गिरता है, किसान को मुआवजा नहीं मिलता। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इन कंपनियों को दिया, मगर ये कंपनियां जब आपका नुकसान होता है, आपका पैसा वापस आपको नहीं देती हैं। यह सच्चाई है। और उड़ीसा के किसी भी किसान से आप ये पूछ लीजिए, क्या आपको बीमा योजना का पैसा मिला? और एक आवाज से उड़ीसा के सारे किसान आपको जवाब देंगे कि हमें पैसा नहीं मिला, हमारा पैसा चोरी किया गया, हमारा पैसा बीमा योजना में हमें नहीं मिलता है। विकास 2-3 अरबपतियों के लिए नहीं किया जाता है। विकास उड़ीसा की जनता के लिए किया जाना चाहिए, गरीब लोगों के लिए किया जाना चाहिए, किसानों के लिए किया जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर इन सब चीजों को भी कुछ देर के लिए साइड कर दिया जाए तो देश की राजधानी दिल्ली आप खुल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम आवास, वहां से चंद किलोमीटर की दूरी की ये तस्वीर, ये वीडियो आप देखिए। विकास तो यहां लगता है कि साहब 7वें आसमान पर खुशी मना रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने विकास के गाथा के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, गुरुग्राम के वार्ड नंबर 22 का वीडियो, यहां ट्रिपल इंजन की सरकार है। आपने सुना होगा डबल इंजन। कैसे खूबसूरत खूबसूरत जुमलों को ला करके नारेबाजी में, आंकड़ेबाजी में किस तरीके से उलझाएगा जनता, और शुरुआत में हर कोई उस जाल में फंसता दिखा, मगर धीरे धीरे उस मकड़ जाल को तोड़ करके लोग बाहर आए।
नारा दिया गया डबल इंजन की सरकार चाहिए, केंद्र में मोदी है, इस राज्य में भी बीजेपी की सरकार चाहिए। लोगों ने बनाया, मगर हालत देखिए। यहां के सांसद मोदी सरकार के मंत्री हैं, वो लिखते हैं ये शहर अरबों रुपयों का रेवेन्यू प्रदेश को हर साल देता है और थोड़ी सी बारिश में इस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर है। आप देखिए सड़कों पर लोग तैर रहे हैं। शुरुआत में जब मैंने भी इस वीडियो को देखा तो मुझे लगा शायद किसी तालाब का है, किसी नदी का है, बारिश के मौसम में तालाब में पानी भर गया होगा, लोग तैर रहे होंगे, मगर ये वीडियो आम जनता का है। किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के बगल में प्रधानमंत्री आवास के चंद किलोमीटर की दूरी पर विकास की गाथा इबारत लिखने वाला ये वीडियो आपके सामने है। Happy swimming in the Ward 22, the most posh area of Gurugram, where our councillor is swimming. Make it a point. मगर फिर भी नारा है सब चंगा सी, नारा है सब कुछ बेहतर। डॉगी और पालतू मीडिया वाली मानसिकता वाले पत्रकार लगातार गला फाड़ फाड़ कर एड़ी से चोटी का जोर लगा करके कहते हैं साहब सब कुछ तो ठीक चल रहा है। पहले क्या चलता था, इंदिरा राज में क्या था, मनमोहन राज में क्या था, ये सब तो छोड़ दीजिए। वो नेहरू राज की बातों को ला करके कहते हैं क्या था। काश गांधी और नेहरू को पढ़ लें, उनकी सरकारों में हुए गाथा को पढ़ लें, शायद इतना नहीं करें। और मैं मानता हूं अगर पहले नहीं हुआ तो क्या अब आपको जस्टिफिकेशन मिल जाता है। एक मंत्री नोटों से भरे हुए बैग को लेकर के बैठा और ऊपर से सीना जोरी कर रहा है, सब खामोश हैं, बीजेपी आला कमान खामोश है। मगर आप खामोश मत रहिए, अपनी आवाज सभ्यता के साथ कानूनी संवैधानिक दायरे में जरूर उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाए रखने का यह तरीका तकाजा है। सरकार चलाने वाले लोग राज्य सरकार के हों या फिर केंद्र सरकार के हों, एक तरीके से जनता ने उनको अपनी संपत्तियों पर, अपनी मेहनत की कमाई पर एक मैनेजर की तरह बिठा रखा है, सैलरी दे करके। आप सब, हम सब उनको सैलरी देते हैं सरकार चलाने के लिए, पैसा देते हैं कि बेहतर कीजिए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है चेक करते रहिए आपका एम्प्लॉय काम कैसे कर रहा है। एम्प्लॉय हैं आपके प्रधानमंत्री से लेकर के सरकार में बैठे हुए हर मंत्री सांसद। बहुत शुक्रिया।